रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। साथ ही यूक्रेन के सीमावर्ती देशों से भारतीय छात्रों और नागरिकों को भारत वापस लाने का काम भी जारी है। ऐसे में आज ऑपरेशन गंगा के तहत 182 भारतीय नागरिकों को लेकर एक विशेष उड़ान रोमानिया के बुखारेस्ट से मुंबई पहुंची है। वहीं एक अन्य फ्लाइट 183 स्टूडेंट्स को लेकर बुडापेस्ट से दिल्ली पहुंची है। इसके अलावा एयरफोर्स का C-17 विमान 210 यात्रियों को लेकर दिल्ली के पास हिंडन एयरबेस पर उतरा। अभी तक 3 विमान से 575 यात्री दिल्ली और मुंबई पहुंचे हैं। तो 3 विमान में 575 भारतीयों की वापसी हुई है। लगातार जो भारतीय यूक्रेन में फंसे हैं उनको लेकर सरकार गंभीर नजर आ रही है और ऑपरेशन गंगा के तहत वापसी हो रही है जो भारत के लोग यूक्रेन में फंसे हुए हैं। तो आपको बता दें कि 3 विमान में 575 भारतीयों की वापसी हुई है। यूक्रेन में जो भी लोग फंसे हुए हैं उनको लेकर के लगातार सरकार गंभीर नजर आ रही है और ऑपरेशन गंगा के तहत लगातार वहां से भारतीयों को निकाला जा रहा है। 210 भारतीयों को लेकर हिंडन पर पहुंची है। 3 विमान में 575 भारतीयों की वापसी हुई है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी नीरज जी, देखिए यूक्रेन में जो भी लोग फंसे हुए हैं लगातार ऑपरेशन गंगा के तहत उनको निकाला जा रहा है, वापसी हो रही है उनकी वतन। 3 विमान में 575 भारतीयों की अभी वापसी हुई है, क्या कुछ और जानकारी? देखिए, बिल्कुल भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि जितने भी लोग फंसे हुए, जितने भी स्टूडेंट फंसे हुए उनको जल्दी से जल्दी अपने वतन लाया जाए। और इसी चरण में आज भी 575 स्टूडेंट्स की वापसी हुई है जी। और सरकार लगातार संपर्क साध रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला जाए, क्योंकि सरकार पर भी लगातार इस बात का दबाव बन रहा है। जिस तरह से वहां फंसे हुए स्टूडेंट्स हैं उन तक अभी तक वो बाहर निकलने में असक्षम है। उनके वीडियो वायरल होने के बाद सरकार पर भी इस बात का दबाव है। अभिभावकों की भी चिंता लगातार बढ़ रही है और बहुत से अभी छात्र हैं जो वहां फंसे हुए हैं। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो तमाम छात्रों को अपने संपर्कों का उपयोग करके उन्हें सुरक्षित अपने देश में ला सके। और इसी कड़ी में सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। सरकार की तरफ से कोशिश है कि कैसे न कैसे करके सभी स्टूडेंट्स को वापस लाया जाए और इसकी के लिए सेना के जो है प्लेन वहां लगाए गए और C-17 में भी 210 यात्रियों को लाया गया। एयरबेस पर भी लगातार जो है सतर्कता बढ़ा दी गई है और वहाँ केंद्र सरकार के जो मंत्री है उनको भी लगातार वहाँ भेजा गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को दूतावास के माध्यम से तालमेल कर, अन्य तरीकों से तालमेल कर लाया जा सके। राज्य सरकारों ने भी अपने अपने स्तर पर भारत पहुंचने पर स्टूडेंट्स को घरों पर पहुंचाने की व्यवस्था की है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यूक्रेन की और दूसरे आसपास के इलाकों में जो फंसे हुए स्टूडेंट्स हैं उनकी निकासी है। और उसके लिए सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, कूटनीतिक तरीके से प्रयास कर रही है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन से संपर्क करके भी कोशिश की जा रही है कि कैसे न कैसे करके बच्चों को निकाला जा सके, क्योंकि अभी सबकी चिंता इसी बात को लेकर है कि कैसे बच्चों की सकुशल वतन वापसी हो। आयुषी जी, शुक्रिया नीरज जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ऑपरेशन गंगा के तहत लगातार भारतीयों की वापसी हो रही है। जो भी भारतीय यूक्रेन में फंसे हैं उनको लगातार भारत सरकार द्वारा भारत वापसी कराई जा रही है।